जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के रहुआ गांव में और यहाँ पे कुछ लोग हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किनको वोट देंगे। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवजी सहनी है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग जो है कांग्रेस को, जो महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी को वोट देंगे। बीके रवि को वोट देंगे। उनको क्यों वोट दीजिएगा? बहुत अच्छे लोग हैं और डीजीपी रह चुके हैं तमिलनाडु के, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और काबिल लोग हैं और जो ठगने का प्रयास किया है उसके विरोध में है। और कौन ठगने का प्रयास किया है? ठगने के प्रयास को जो पूर्व विधायक थे वीरेंद्र पासवान, उन्हीं लोगों के बीच में ठगने का प्रयास किया। और ये जो आए हैं इनको हम लोग जो है सो पूरे तन मन धन से मिलकर के पूरे समुदाय के लोग हम लोग वोट देने का प्रयास करेंगे। रहुआ पंचायत में उनके तरफ से, उनकी योजना से एक भी ईंट मैंने रहुआ में नहीं लगा है, इसलिए हम लोग क्यों वोट देंगे उनको जो है सो। लेकिन लोग तो कहते हैं जो हम ऊपर मोदी जी को देख के वोट देते हैं, क्योंकि सरकार तो उन्हीं को चलाना है। अगर हम बीके रवि को वोट देंगे तो वहाँ पे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, तो वो तो फिर घोटाला करेंगे, फिर जंगल राज आ जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सुनिए, जंगल राज तो अभी कायम है। जंगल राज का डर लोगों को सता रहा है। वो लोग जो है जंगल राज को कह करके लोगों का डर सता रहा है। मैं कहता हूँ आज दुलार चंद यादव को अनंत सिंह ने मतलब मरवा दिया। क्या है? आप पत्रकार हैं, बताइए ना आप, जंगल राज है कि कथी है, क्या है कि मंगल राज है? और ये जमाना छोड़ दीजिए, जमाना चला गया। अब विकास की बात होगी। तेजस्वी सरकार ने ठान लिया है, अब जो सरकार बनी, तेजस्वी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी सरकार। उन्होंने वादा किया है कि हर एक परिवार में एक आदमी को नौकरी देंगे। जो बात है ठीक है। जंगल राज को डराइए नहीं, जंगल को डराइए नहीं लोगों को जो है सो। ये ठगने का प्रयास नहीं कीजिए लोगों के बीच। क्या संभव है जो हर एक परिवार को वो नौकरी दे पाएंगे? इतना बजट है बिहार सरकार के पास? बिल्कुल दे पाएंगे। जैसो बिहार सरकार का जो कहे थे, मोदी भाइयों बहनों मेरी सरकार बनी तो हर एक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। बताइए, वो ठगने का प्रयास किए कि क्या किए जो है सो। इन्होंने तो 17 महीना में 4 लाख लोगों को नौकरी दिया, युवाओं को नौकरी दिया। इससे हम लोग को विश्वास जग गया कि युवा है और राहुल गांधी युवा है, मुकेश सहनी युवा है, बिहार के लिए सोचेगा और बिहार के विकास के लिए सोचेगा। नरेंद्र मोदी ठगने का काम नहीं करे। और हम लोग जो है पूरे जनमत के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे समुदाय के साथ उनका वोट देंगे और सरकार, तेज सरकार को बनाएंगे। जो बात सही है। चलिए ठीक है, तो कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये किनको वोट देने जा रहे हैं। किनको वोट दीजिएगा इस बार? हमरा तो हाथ छाप जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद, इसलिए कि कुर्सी पर बैठाने का मालिक वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो किसको वोट दीजिएगा इस बार? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अरे भाई, बीजेपी को क्यों वोट दीजिएगा? बीजेपी देखिए, बीजेपी जो है वो सब जाति को, सबको लेके चलते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं आरजेडी वाला बात, ये तो अपना एक खास मुद्दा, जैसे मान लीजिए तो मुसलमान और अपने जात को ही लेके सिर्फ चलते हैं। और मोदी तो मान लीजिए सब जात को लेके चलते हैं। किसान को भी जो अपना मान लीजिए साल में जो 6,000 का भी देता है। पेट्रोल का दाम फिक्स कर दिया है। 5 साल से कहाँ पेट्रोल का दाम बढ़ा है? पहले तो देखते थे कि 2 रुपया डेली बढ़ता था, 4 आना घटता था। लेकिन मोदी जी का जो जब से राज हुआ है तो नौकरी तो नहीं मिल रहा है। ये तो बोल रहे हैं जो मात्र 1.5 साल में तेजस्वी यादव 4 लाख लोगों को नौकरी दी है। नौकरी सब मिल रहा है। मैंने मान लिए ये हम जो अपना साइड पर देखे हैं, मतलब ई श्रम कार्ड पर नौकरी का मतलब ये नहीं हुआ कि सरकारी नौकरी ही मिलेगा तो कहेगा नौकरी हुआ। प्राइवेट भी नौकरी, सरकार जो इतना कल कारखाना फैक्ट्री लगाते हैं उसमें भी नौकरी दे रहे हैं। नौकरी नहीं होता है। अब सरकारी नौकरी देगा तभी कहेगा कि हम मोदी जी अच्छा काम किए कि सरकारी नौकरी दिए सबको। प्राइवेट नौकरी दिए तो प्राइवेट नौकरी नहीं होता है। उससे अच्छा होता है अपना खुद का काम करे, सबसे बेहतर है। नौकरी छोड़िए। क्या कहिएगा इस पे? इनका जो कहना हुआ कि नौकरी नहीं दिए, प्राइवेट नौकरी दिए। प्राइवेट कोई नौकरी होता है? प्राइवेट कोई नौकरी होता है? प्राइवेट तो हम भी कैसा होता है? नौकरी कैसा होता है? जवाब दीजिए, कैसा नौकरी होता है? बोलिए। नौकरी होता है, सरकारी नौकरी होता है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने के दरमियान में, शासन काल में
4 लाख लोगों को नौकरी दिया। हम लोग का आशा है में दिए। कि हम लोग तो एक्सपायर कर गए। हाँ बताइए कौन से विभाग में नौकरी दिए थे तेजस्वी शिक्षा यादव? विभाग में मास्टर में नौकरी दिए। शिक्षा विभाग में 4 लाख नौकरी कहाँ पर है? दिखाइए तो हमें वेबसाइट पर दिखा दीजिए। दिखा देंगे व्यवसाय। अभी मोबाइल खोलेंगे थोड़े हम, मोबाइल स्विच ऑफ है मेरा। किसको वोट दीजिएगा? मोदी का। मोदी को वोट दीजिएगा? हाँ। मोदी को क्यों वोट दीजिएगा? मोदी को देंगे इसलिए जो बिजली दिया है, रोड पेड़ा बना दिया है, स्कूल गांव गांव में बना दिया है, विकास को काम किया है। और ये सब जो है, जब लालू का राज था तो घोटाला कर को सब बैठ गया है, आतंकवाद को बढ़ा दिया है, इसलिए जो है सो हम उसको नहीं देंगे, हम मोदी को देंगे। लेकिन विपक्ष तो कहता है जो जब से मोदी जी का सरकार आया है तो लोगों का रोजगार मतलब खत्म हो गया है, नौकरी खत्म हो गया, युवाओं का करियर बर्बाद हो गया है। इस पर क्या कहिएगा? ये जो है सो रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार के लिए तो जो है सो सरकार कहता है जो पैसा है इतना लीजिए, अपना अपना रोजगार कीजिए। कौन सरकार जो है आकर को घरे घर जो है नौकरी दे देगा? वो जो है ठग रहा है, वो ठगने का काम करता है। इससे पहले जो लोग किसी को नौकरी नहीं दिया, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया, अब संख्या इतना बढ़ गया तो सबको नौकरी देगा। इससे पहले क्या किया उनको सरकार था तो घर में जो है सो डिबिया जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं था, जो खाकर को जो है अंधेरे में जम को तरह जो है सोना पड़ता था। अभी जो है सो घर में जो है सो बिजली है, बाहर में बिजली है, रोड पर बिजली है। लोग जो है सो देखिए रोड पेड़ा सब बन गया, इसलिए हम उनको देंगे। चाचा जी जो कह रहे हैं जो इस बार सरकार को बदलना है, यानी मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमरा जो अच्छा बुझा वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। वो जो है सो बोलता है, लेकिन बोलने के इससे पहले किया क्या? इससे पहले कर को दिखाता तब तो जो है सो हम उनको वोट देते, लेकिन इससे पहले तो कुछ न रोड था, न पेड़ा था, न और कुछ था। अभी जो है सो खेत में जो है सो सिंचाई के लिए जो है बिजली पहुंचा दिया है, लोग पानी पटाता है, किसानी करता है। महंगाई तो जो है कौन सरकार में जो है सो आकर को कम हो जाएगा? कोई सरकार में महंगाई नहीं कमेगा। इतना जो देता है 1100 को महीना जो है सो वृद्धा पेंशन दिया है, 5 किलो का दाना घर पीछे आदमी पर एगो को देता है, वो कहाँ से लाएगा? महंगाई नहीं होगा तो ये पुराएगा कहाँ से? क्या लगता है फिर किसका सरकार बनेगा इस बार? सरकार तो बनेगा मोदी को। इनको बुझने ही ना आता है। जैसो सबसे पहली बात है कि मोदी जी ने जो वादा किया था, एक भी वादा को पूरा किया गया? नहीं किया गया। बिजली फ्री कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। डर से नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। और फिर कहा कि वृद्धावस्था पेंशन हम 1500 करेंगे, तो डर से नीतीश कुमार ने 1100 रुपया किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रत्येक महीने सीधे खाते में भेजेंगे, तो उन्होंने 10,000 रुपया प्रलोभन देकर वोट खरीदने का काम किया है। ठीक है, ये विकास ने किया है, विनाश किया है। और हर एक महिला को वो क्या बोलते हैं, वो खाता सील हो जाएगा। पैसा जमा नहीं करेगा तो खाता सील हो गया, कोई लोन नहीं मिलेगा, हम आपको सिविल डाउन हो चलिए इस पे जाएगा। हम आपको टोकते हैं। जो अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले नीतीश कुमार जी का बयान आया है कि जितने भी माता बहनों के अकाउंट में जो पैसा गया है 10,000 रुपया, किसी को वापस नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी नीतीश कुमार भासिया आ गए हैं, वो औरतों को माला पहना देते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता है। वो 1-1 रुपया लेंगे, 1-1 रुपया लेंगे। वो अभी इलेक्शन है ना, वोट है ना, वोट के चलते वो कुछ भी बोलेंगे। उनको वोट लेना है, और पलटू राम तो है ये है, वो कहीं पलट जाएंगे जैसे वो बैंक की तरह जो है सो। बोलिए यार, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? फिर कहीं पलट के वो तेजस्वी यादव में मिल बिल्कुल बिल्कुल तेज सरकार बनाएंगे, तो फिर तो आप बनाएंगे। मुख्यमंत्री मानिएगा? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। फिर अभी काहे नहीं मान रहे? अभी क्या मानेंगे? जैसे क्यों नहीं परशुराम है, काहे मानेंगे? क्यों नहीं मानेगा? अभी जो है तो तानाशाही के लोग के साथ में है, वो आरएसएस के साथ में है। हिंदू मुस्लिम करके जो है तो वोट लेना चाहते हैं, देश को बंटवारा करना चाहते हैं, देश को बांट को वोट लेना चाहते हैं। रोड बना दिया, अपने बाप घर से रोड बना दिया। अभी जितना भी है एयरलाइंस बेच दिया,
एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। अभी तक 255 लाख करोड़ देश पर कर्जा हो गया, देश पर कर्जा हो गया है। आप अंक में नहीं लिख पाइएगा, जान लीजिए आप अंक में नहीं लिख पाइएगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पत्रकार हैं, अंक में नहीं लिख पाइएगा। देश को अगर मोदी रह गया देश में तो देश गुलाम हो गया। मोदी भगाओ, देश बचाओ। जनसुराज को वोट दीजिएगा? जनसुराज को क्यों दीजिएगा उसको वोट? क्या वो अच्छा कारण है जनसुराज को वोट इस बार दीजिएगा? बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए? इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा इधर लाइट के इसमें। क्या बदलाव चाहिए आपको? सब बोलता है जैसे युवा चेहरा, और नहीं इस बार बदलाव चाहिए, जनसुराज चाहिए। जनसुराज क्या को देंगे। जनसुराज में क्या आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, कौन चीज? अच्छा लगा यही जो अभी जो जैसे बताया जैसे वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए, वो किसकी वजह से बढ़ा? चाचा जो बोल रहे थे जो तेजस्वी यादव के वजह से बढ़ा है। नहीं उसका वजह से नहीं बढ़ा, जनसुराज आया तो बढ़ा है। जनसुराज की वजह से बढ़ा। हाँ वो पहले बताया तब जैसे अभी बढ़ा है। क्या जवाब दीजिएगा इस पर? जवाब हमारा जवाब तो साथे में रहता है। हमारा जवाब साथे में रहता है कि जनसुराज अभी नया नया पार्टी बना है, उनको पता क्या है, कहते हैं शिक्षा पर सुधार करेंगे, स्वास्थ्य पर सुधार करेंगे। वो कहने में करने में अंतर है। अभी जो तेजस्वी यादव ने कहा उसी पर अमल हुआ है। जनसुराज का कोई महत्व नहीं रखा है सरकार, जो भी बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार सरकार कोई महत्व रखा है। पार्टी यही है, इनका वोट है और यह वोट बिहार बदलाव के लिए चाहता है। बिहार बदलाव होगा और बिहार बदलाव होकर रहेगा। 14 तारीख को नया मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जो इस बार यहाँ के कुछ युवा क्या चाह रहे हैं, जो इस बार किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।